शिवाय हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पूरा दिन सुबह से उठकर काम धंधे करते रहते हैं। कुछ समय ऐसा बीतता है हम अपने अतीत के बारे में सोचते हैं, अपने दुखों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, काम धंधे करके बैठते हैं। रात में सोचते ही सोचते रात हो जाती है और हमें नींद आने लगती है। कई बार ऐसा होता है हम सोचते समय हमारा मन भटकता रहता है और नींद पूरी नहीं होती, हम मानसिक तौर पे आराम नहीं कर पाते हैं और इससे हम बीमार हो जाते हैं। तो कई तरह के हमें परेशानियां रहती है। जो हम रात में सोचते सोचते सोते हैं वही हमें सपने में आता है। कई बार तो हम सपना देख के डर भी जाते हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसा बुरा सपना हमने देखा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मात्र छोटे से 2 मंत्रों के बारे में बताऊंगी, जिसका जाप करके अगर आप सोएंगे तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, आपका भाग्योदय भी होगा और आपका सर्वदा कल्याण होगा। तो आइए हम उन मंत्रों के बारे में जानते हैं। पहले तो हमें सोने से पहले जहाँ हमारे घर में मंदिर है, मंदिर तो सबके घरों में होता है, फ़ोटो लगाए रखे हैं, वहाँ आप दोनों हाथ जोड़ के पहले तो भगवान से ये प्रार्थना करना। किसी भी भगवान की पूजा करते हो आप उन स्वरूप को सोच के ये प्रार्थना करना, हे प्रभु, पूरे दिन में मुझसे जो गलती हुई हो, मैंने जो झूठ बोला हो, जो अनजाने में पाप हुए, उन सबको क्षमा करना, अपनी कृपा बनाए रखना। मात्र इतना कह देना। इसके बाद आप सोने चले जाना और इस मंत्र का जाप करना। आपको 11 बार इस मंत्र को बोलना है। बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, रामायण की चौपाई से लिया गया है, बहुत ही प्यारा सा है। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, गरल सिपार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, गरल सिपार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो इस मंत्र का जाप आप 11 बार करेंगे। आप ये प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिएगा, कोई बड़ा सा मंत्र नहीं है, मैंने बताया है, लिख लीजिए। एक बार और बता देती हूँ। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये हनुमान जी जब लंका गए थे, सीता जी की खोज करके लाए थे, सारे कार्य ये सफल कर दिए थे। आप इस मंत्र का जाप करेंगे और प्रतिदिन नियम से करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, अद्भुत चमत्कार होंगे, आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे, आपका भय अंदर से भाग जाएगा। और दूसरा मंत्र बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा है। उसे बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव, उनका नाम अवश्य लिख दीजिएगा, अवश्य लिख दीजिएगा। आइए, हम पूरे दिन की थकान से थके हुए रहते हैं, घर में बैठते हैं, फिर भी मन हमारा अशांत रहता है, दिमाग में विचार आता, आज पूरे दिन हमने इतना मेहनत किया, हमें कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ मेहनत के अनुसार। तो क्या करेंगे आप बिस्तर पे बैठे हैं तो बिस्तर पे ही हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का, आप जिस भगवान भोलेनाथ की जिस भी स्वरूप की पूजा करते हो, उस स्वरूप का मन में ध्यान रखना। उस मन में ध्यान रख के और मन में कहना, हे प्रभु, आज मैंने पूरा दिन ये कार्य किया, इसमें मुझसे गलती हुई हो, किसी के प्रति उल्टा सीधा निकल गया, किसी की बुराई की हो, या बुरे कर्म हुए, या मेरे पैरों तले जंतु छोटे छोटे आ गए हो, इन सब पापों को क्षमा करके मुझ पर कृपा करना। इतना 2 मिनट ये बात कहकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार आपको जाप करना है। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मात्र छोटा सा मंत्र है, अगर वो आप बड़े मंत्र ना जाप कर पाए तो ये छोटा सा मंत्र प्रतिदिन 11 बार, पूरे दिन की थकान भी मिट जाएगी, अच्छी नींद भी आएगी और किसी भी अवस्था में आप मनवा जाप कहते हैं, वैसे बोल के जाप किए जाने से अच्छा मनवा जाप अगर आप 12 साल के जो तपस्वी वन में तपस्या करते हैं,
मनवा जाप से हमें उतना फल प्राप्त होता है। मन में आप कोई भी काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कपड़े धुल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मन में आप जाप कर सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मनवा जाप आप हर अवस्था में कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप प्रतिदिन सुबह, आपके शारीरिक बीमार हैं, आपकी हिम्मत नहीं है सुबह उठ के मंदिर जाए, नहीं, मन से ही जाप ही बहुत होता है, उसे मनवा जाप कहते हैं। मन की भक्ति बहुत बढ़िया होती है। आप कर्माबाई की कथा तो सुने होंगे, उनका नियम था, वो सुबह उठते ही कान्हा जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। उनके मन में यही आस्था थी कि मेरे कृष्ण भगवान भूखे होंगे, मेरे माधव भूखे होंगे। वो कुछ नहीं करती थी, उठते ही नियम से, लेकिन उनका नियम था खिचड़ी बनाकर और थाली भर के ले जाके आगे रख देती थी, लो खाओ, घी गुड़ डालकर, बताओ। और भगवान साक्षात आकर पहले उनके यहाँ ही भोग लगाया करते, बिना खिचड़ी खाए कान्हा जी का पेट नहीं भरता था। तो पूजा पाठ श्रद्धा और भक्ति से किया जाए, विश्वास से, तो हमें अवश्य फल प्राप्त होता है। और फिर भी आप इस मंत्र का भी जाप नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है, सोने के पहले आप बिस्तर पे ही बैठ के पूरे दिन जो जो किए उसे ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद आप ध्यान लगाइए थोड़ी देर, ओम का गुंजन करिए, ओम ओम ओम। जब आप ये एकाग्रचित होकर करेंगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, अच्छी सी नींद आएगी और सुबह उठेंगे तो ये तरोताज़ा एक नया उत्साह रहेगा। जब हमारा मानसिक और शारीरिक हम स्वच्छ रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं, तो हमारा सारा कार्य पूर्ण होता है, हमारा दिन भी अच्छा गुजरता है। तो ये छोटा सा उपाय बताया था, छोटे छोटे मंत्र हैं, इसे करके अवश्य देखना, पूरे दिन की थकान मिट जाएगी, पूजा की पूजा हो जाएंगे, उपाय के उपाय। आप जाप अवश्य करके देखना। और कुछ नहीं कर पाए तो सोने के पहले सिर्फ राम का नाम ले लेना, राम 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 हे राम, बस मन से और दिल से प्रभु राम को पुकार लेना। छोटा सा उपाय कर लेंगे, आपका सर्वदा कल्याण हो जाएगा, सर्वदा आपका कल्याण हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आपके बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और बहुत शैतान है तो क्या आप जाप करेंगे इस उपाय, गुरुगिरी पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सभी पाई, गुरुगिरी गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सभी पाई, गुरुगिरी गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सभी पाई। बस ये छोटे से मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा, आपका सर्वदा कल्याण होगा। और आपके बच्चों को नज़र दोष बहुत लग रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा रामायण में ही हमारे बहुत समस्याओं का हल छुपा हुआ है, लेकिन पता नहीं होने की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये रामायण की ही चौपाइयाँ हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके जाप मात्र से कई बीमारियाँ दूर हो जाती। बच्चे पे नज़र दोष है, बहुत ही नज़र लगती है, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक लोटे में थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़ा सा पानी, दूध, जो भी आपका बच्चा खाता है वो ले लीजिए और इस चौपाई को 21 बार जप कर और उसे खिला दीजिए। मात्र इतना करने से उसका नज़र दोष दूर हो जाएगा। चौपाई, श्यामे गौरी सुंदर दौ जोरी, निखरै छवि जननी तनि तोरी, श्यामे गौरी सुंदर दौ निखरै छवि जननी तनि तोरी, श्यामे गौरी सुंदर दौ निखरै छवि जननी तनि तोरी। बस इतना ही करके आप बच्चे को पिला दीजिए, कहीं नज़र झड़ाने नहीं जाना पड़ेगा। आप ये मंत्र जाप कर, ये चौपाई बोलकर अगर वो जल आप बच्चे को पिला देंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा, उसके सारी नज़र दोष दूर हो जाएगी। छोटी सी बात है और समय निकाल कर कभी कभी रामायण की चौपाइयों का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। छोटी सी वीडियो बनाई थी, छोटा सा उपाय बताया था, एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना, आपका सर्वदा कल्याण होगा। और पूर्णतः विश्वास से करना ये बात, इसमें कोई उपाय नहीं करना है, आपको बैठे बैठे घर पर ये उपाय करना है। अवश्य करके कमेंट द्वारा बताना कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो प्रतिदिन करती हूँ, मुझे लाभ होता भी है, ऐसी बात नहीं। हाँ, थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन जल्द ही प्रभु की कृपा से उसका समाधान मुझे मिल जाता है। मैं सारे उपाय करती हूँ जो आप लोगों को बताती हूँ और मुझे फ़ायदा ज़रूर करता है। तो आप लोग भी प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिएगा, ये उपाय आपको सर्वदा फ़ायदा ही करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।